आप जिस विधानसभा से ताल्लुकात रखते हैं, जिस इलाके से आप ताल्लुकात रखते हैं, वो सांचौर है और सांचौर को जिला घोषित किया था गहलोत सरकार ने, अब निरस्त कर दिया। वहाँ पर विरोध जी, प्रदर्शन भी काफ़ी बढ़ रहा है, महापड़ाव शुरू हो गया सर। जी। देखिए सांचौर की जो पूरी स्थिति है उसके ऊपर एक बार विचार किए बिना हम इस विषय को ठीक ढंग से नहीं समझ पाएँगे। पिछली कांग्रेस सरकार के अंदर सांचौर को जिस तरीके से बदनाम किया गया और सांचौर के साथ जिस तरीके का भेदभाव हुआ और सांचौर की जो एक साख थी, जो सांचौर की इज़्ज़त थी, उसको पिछले 5 साल में बहुत ज़्यादा गिराया गया। उस समय कांग्रेस ने कोई चिंता नहीं की। सांचौर एक तरीके से पूरे राजस्थान में क्या भारत के कई स्थानों पर सांचौर का नाम लेने में अपने आप में ऐसा लगने लग गया कि नहीं वास्तव में सांचौर बहुत डेंजर स्थान है। जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। तो उस समय ये जो गलती हुई, उस सरकार का या उस समय की जो व्यवस्था थी, तंत्र था, उसका जो सांचौर की बदनामी के अंदर कहीं न कहीं ढीलापन रहा, सांचौर की बदनामी होने देने में, उसका ये दुष्परिणाम आया है। क्योंकि सांचौर इतना एक तरीके से लोगों के लिए डर सांचौर के लिए पैदा हो गया कि 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर के जो विस्तार थे, वो भी सांचौर जिले में सम्मिलित होना नहीं चाहते थे और उन्होंने बहुत बड़े आंदोलन किए, इसके आप सभी गवाह हैं। चाहे रानीवाड़ा हो, चाहे बागोड़ा हो। तो वो जो आंदोलन हुए उस वजह से सांचौर का जो जिले का जो पूरा आइडिया था वो एक तरीके से नेगेटिव हो गया और सांचौर बहुत छोटे एरिया में जाके जिले की दृष्टि से सीमित होने लगा। तो उस कारण से ये वर्तमान सरकार ने निर्णय लिया है क्योंकि रानीवाड़ा में भी पूरी जनता थी उसने विरोध किया और बिनमाल का भी जो भाग बागोड़ा का लिया उसने भी विरोध किया। तो फिर सांचौर का एरिया कम बच रहा था, उस कारण से ये सरकार ने निर्णय लिया। लेकिन हमारा अभी भी प्रयास है कि सरकार इस पे पुनर्विचार करे और सांचौर को वापस जिला बने इसके लिए हम भी प्रयास करेंगे। हाँ सर, आपने जिला बनाने की बात कही। जब आप जी, सांचौर में जाते थे एज़ ए जिलाध्यक्ष के तौर पे, तब लो कार्यकर्ता कहते थे कि सांचौर जिला को यथावत रखे, ऐसे जिलाध्यक्ष महोदय पैरवी करना सरकार में। जब आप रानीगढ़ जी। और बागोड़ा के प्रवास पर आते थे, तो यहाँ के कार्यकर्ता कहते थे कि हमें जालोर जिले में सम्मिलित करना। मतलब आप भी बड़े कन्फ्यूज़न में थे इस विषय को लेकर सर। नहीं देखिए, चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई तंत्र हो, सबकी एक बात रहती है कि जनता सर्वोपरि है। जनता की भावना के अनुरूप चलना पड़ता है, चलना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि जनता की बात सुनना। तो दोनों स्थानों पे जो लोगों की जन भावना थी, वो तो हमें सुननी पड़ती थी और उनकी भावनाओं के साथ रहना ही पड़ता है, ये तो एक वास्तविकता है। तो एक तरीके से ये था, ज़रूर हमें ये विश्वास था कि भई धीमे-धीमे रानीवाड़ा और बागोड़ा सांचौर के लिए तैयार हो जाएँगे, लेकिन बड़े अरसे के बाद भी उनका मन नहीं बदला, तो फिर हमारे लिए और कोई उपाय बचा नहीं और सरकार भी इसके लिए एक तरीके से मजबूरी में सही, हमारी जो भी चर्चा है उसमें मजबूरी में ही हुआ। अगर ये रानीवाड़ा और बागोड़ा का विषय नहीं आता तो सांचौर को कोई दिक्कत नहीं थी। सांचौर का ये फैसला सरकार का आने के बाद में जिस तरह से फैसला हुआ, उसके बाद में सांचौर में महापड़ाव शुरू हो गया। पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई ने आज कहा कि ये धरना 5 साल तक चलेगा सर। जी। इस पूरे विषय नहीं पर आप वो क्या ठीक कहेंगे? है, वो ठीक है। अब सुखराम जी का धरना कितना चले, कैसे चलाएँगे वो तो उनका खुद का विषय है। राजनीतिक दृष्टि से ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं, ये तो सब जानते हैं, आम व्यक्ति जानता है, सब जानते हैं। और सुखराम जी का वैसे इस जिले में लाने में कोई ऐसा कुछ था नहीं। वो अपना श्रेय लेना चाह रहे थे, इस कारण से भी एक कांग्रेस की आपसी राजनीति के कारण भी जिला जाने का एक ये बड़ा कारण रहा क्योंकि रानीवाड़ा और बिनमाल के जो इनके सहयोगी थे, इनके साथी जनप्रतिनिधि थे, वो भी सुखराम जी अकेले ले रहे थे श्रेय, उस कारण से कहीं इनके आपस में भी इनके द्वंद था। और जिला कैसे आया ये तो स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सांसद वाले सो रहे थे, जिला मैंने दिया है। और उसके पीछे राजनीतिक मंशा थी, स्पष्ट रूप से हम सभी जानते हैं, सभी बुद्धिजीवियों को पता है कि अशोक जी गहलोत ने अपने पुत्र को यहाँ से सांसद बनाने के लिए जिला बनाया था। साफ और स्पष्ट बात थी, इसमें न किसी की कोई और कहानी है, न किसी का जोर है, न किसी के कहने से आया है, कुछ भी नहीं है। न सांचौर की जनता के लिए जिला उन्होंने दिया था, बस उनको सांसद बेटे को बनाना था, इसलिए उन्होंने जिला दिया था। ठीक है, उनके स्वार्थ के लिए जिला आया तो अच्छी बात थी, उसमें कोई बुराई नहीं थी। लेकिन सांचौर के लिए ही किसी ने काम किया है या किसी के कहने से सांचौर का जिला बना, ये नहीं, केवल राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए गहलोत साहब ने ये जिले की घोषणा की थी आनन-फानन में, बिना प्लानिंग, बिना जन सुनवाई किए, बिना जनप्रतिनिधियों को या बिना आम लोगों का कंसेंट किए बिना, सुनवाई किए बिना ये जिला घोषित किया था।
केवल और केवल स्वयं के लाभ के लिए बिना प्लानिंग, बिना सोचे समझे, बिना सहमति से, बिना प्रक्रिया से ये जिला घोषित हुआ। उसी का दुष्परिणाम है कि आज सांचौर जिला वापस गया। सर, थोड़ी देर पहले सर्कल न्यूज से बातचीत करते हुए सांचौर इलाके के पूर्व विधायक हीरालाल विश्नोई ने एक बयान देते हुए कहा कि जिस तरह से जिला निरस्त हुआ उसके पीछे ये वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के नेता हैं उन्होंने मजबूती से सरकार के समक्ष पैरवी नहीं की। इस कारण आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं सांचौर इलाके को। एज ए इस आरोप का आप इस परिवार के मुखिया होने के नाते, इस पार्टी परिवार के मुखिया होने के नाते क्या जवाब दोगे? देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी की पैरवी नहीं हुई, उसकी वजह से जिला गया, तो ये तो एकदम गलत आरोप है, बचपना जैसा आरोप है। भारतीय जनता पार्टी के जहाँ विधायक है वहां भी जिले कैंसिल हुए। पैरामीटर होते हैं, कमेटी की रिपोर्ट होती है, एक व्यवस्था होती है, एक पूरा का पूरा तंत्र होता है जिसके सिस्टम से प्रदेश और ये व्यवस्थाएं चलती है। ये कोई भावनाओं से नहीं चलती है। मैं चाहता हूँ ऐसा हो जाए, अब कल कोई बोले कि नहीं सांचौर को प्रदेश की राजधानी बना दो, ऐसा होता नहीं है। एक सिस्टम चलता है और सिस्टम में कई पैरामीटर में परेशानी थी, तो कई ऐसी स्थान है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक है वहां भी जिले कैंसिल हुए। हमने जहाँ भी उचित स्थान पे कहना वहाँ कहा था, हमने पत्र भी लिखा था और हमारे सामने बात भी आई थी कि भाई पैरामीटर अगर सेट होंगे तो सांचौर को कोई दिक्कत नहीं है। पैरामीटर का इश्यू है, सबको पता है सांचौर जिला क्यों कैंसिल हुआ। इसके पीछे वास्तविक वजह यही है कि सांचौर को जिला न रखने के लिए रानीवाड़ा और बागोड़ा इन दोनों का विरोध और कांग्रेस की आपस की राजनीति की प्रतिस्पर्धा, श्रेय लेने की प्रतिस्पर्धा के कारण ये जिला कैंसिल हुआ। इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई कमी नहीं है। थैंक यू सर, आप हमारे न्यूज चैनल पे जुड़े, आपने बातचीत की। आभार आप सब। धन्यवाद, धन्यवाद।